Hello बच्चों, let's read the question. Here we have given comprehension based question and it is stated as according to this law, for any system in thermal equilibrium, the total energy is equally distributed among its various degree of freedom, and each degree of freedom is associated with energy 1 by 2 k into T, where k is 1.3 into 10 raised to power minus 23 joule per Kelvin. It is absolute temperature of the system. At a given temperature T, all ideal gas molecules, no matter what their mass, have the same average translational kinetic energy, namely 3 by 2 kT. When measure the temperature of gas, we are also measuring the average translational kinetic energy of its molecules. At the same temperature, gases with different degree of freedom, that is HAF and H, will have different average energy or internal energy, namely F by 2 kT. F is the different for different gases. Here we have given questions related to this passage. It is given as relation between pressure P and average kinetic energy E per unit volume of gas is. Second is given as at 0 Kelvin, which of the following properties of gas will be 0? And in next it is asking the root mean square velocity of gas molecule of mass m at a given temperature is proportional to. In next it is stating an ant is walking on the horizontal surface. Find the number of degree of freedom of ant, or give the number of degree of freedom for a diatomic gas. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as ideal gas equation, जिसमें हम यूज करते हैं PV इक्वल्स एन आर टी का. यहाँ पे हमारे पास जो P है प्रेशर को इंडिकेट करता है, V वॉल्यूम को, N नंबर ऑफ मोल्स को, और R गैस कांस्टेंट T टेम्परेचर को. साथ में यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी का रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ, उसका भी हम यूज करेंगे. एंड यहाँ पे बेसिकली हम जो वेलोसिटी लेंगे वो रूट मीन स्क्वायर हम वेलोसिटी लेंगे, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स है हमारे पास वो डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ यहाँ पे ट्रेवल करते हैं, तो उनका जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम. यहाँ पे हमारे पास जो एम है ये मोलर मास को यहाँ पे इंडिकेट करता है. क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास पूछा गया है रिलेशन बिटवीन प्रेशर पी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ई पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैसेस. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो इट इज स्टेटिंग दैट काइनेटिक एनर्जी इज 1 by 2 k इंटू टी. के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को इंडिकेट करता है. लेकिन अगर हम यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को गैस कांस्टेंट के टर्म में चेंज कर दे तो हमारे पास जो एनर्जी निकल के आती है, जिसको हम यहाँ पे ई से इंडिकेट करेंगे, ई इज गिवन एज 3 by 2 इंटू, वैसे हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दे रखा है 3 by 2 kT है, हम इसको गैस कांस्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 3 by 2 इंटू आर इंटू टी के बराबर. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो आर और टी है, हम यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है यानी एन की जो वैल्यू है, अगर उसको 1 मोल कंसिडर करके चलें तो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के लिए जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है उसका यूज कर सकते हैं. इट विल बी गिवन एज ई इक्वल्स 3 by 2 आर इंटू टी हमने इसको लिखा, और हमें पता है पीवी इक्वल्स होता है हमारे पास यहाँ पे एन आर टी के बराबर. एन की वैल्यू अगर हम 1 कर दें तो हमारे पास जो आर टी की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एनर्जी और प्रेशर का रिलेशन बताना है. तो ये आ जाएगा 3 by 2 इंटू आर इंटू टी को हमने लिख लिया प्रेशर इंटू वॉल्यूम. नाउ यहाँ से हमें प्रेशर का एक्सप्रेशन चाहिए, तो पी की जो वैल्यू है दैट विल बिकम 2 by 3 इंटू ई डिवाइडेड बाई वी. अब क्वेश्चन में हमें पर यूनिट वॉल्यूम के लिए पूछा है, यानी वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर होगी, तो जो प्रेशर की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 2 by 3 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ई. सो अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया रिलेशन बिटवीन प्रेशर पी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ई पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन एज 2 by 3 टाइम्स ऑफ ई. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. Now here we have given second question. At 0 Kelvin which of the following properties of gas will be 0? Now अगर हम पैसेज को ही पढ़ें तो पैसेज में हमारे पास यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स है इनके बारे में पूछा गया है. इनकी यहाँ पे जो टेम्परेचर का रिलेशन है, अगर हम यहाँ पे पैसेज को भी रीड करते हैं तो पैसेज में हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी दैट इज 3 by 2 kT के बराबर दे रखी है, और साथ में यहाँ पे हमारे पास जो
इस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एसोसिएटेड विद एनर्जी 1/2 kT के बराबर गिवन है। अगर हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया 0 केल्विन पे कौन सी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो 0 के बराबर होगी। नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो एनर्जी का रिलेशन है वो डायरेक्टली यहाँ पे टेम्परेचर के साथ दे रखा है। और यहाँ पे जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम बेसिकली क्योंकि एनर्जी डिफरेंट यहाँ पे फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो जो रिलेशन है वो टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के साथ है। एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दैट इज 3/2 K इंटू टी के बराबर। अगर हम टी की वैल्यू ही यहाँ पे 0 केल्विन कर दें तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर आएगी। सो अगर हम जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको यहाँ पे देखें तो 0 केल्विन पे वैसे भी हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो मोशन है वो यहाँ पे अकर नहीं हो पाता, यानी कोलिजन होगा नहीं, और कोलिजन नहीं होगा तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। सो जितने भी ऑप्शन है उसमें से हम कह सकते हैं ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इट इज आस्किंग द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m एट अ गिवन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू। रूट मीन स्क्वायर का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंटेनर में रखे गैस मॉलिक्यूल्स की, तो रैंडम मोशन करते हैं इधर उधर। अगर हम यहाँ पे इनकी वेलोसिटी का स्क्वायर करके यहाँ पे उसका एवरेज लेके फिर उसका स्क्वायर रूट कर दे तो हमारे पास जो वेलोसिटी निकल के आएगी दैट विल बी रूट मीन स्क्वायर। और इसकी जो यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है मैथमेटिकली, इट इज गिवन एज 3 इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। यहाँ पे जो कैपिटल एम है इसको हम एक्चुअल मास और जो नंबर ऑफ मोल्स है उसके टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारे पास जो एक्चुअल मास है डिवाइडेड बाई मोलर मास। हम कैपिटल एम को यहाँ पे रिप्लेस कर दे तो हमारे पास जो RMS वेलोसिटी है दैट कुड बी रिटन एज 3 इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम को हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल m डिवाइडेड बाई n। इसको मैं न्यूमरेटर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं। अब गिवन टेम्परेचर के लिए अगर हम बात करें, गिवन टेम्परेचर का मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की हम बात करें तो t कांस्टेंट हो जाएगा इस केस में। तो हमारे पास यहाँ पे जो RMS वेलोसिटी होगी, बाकी के सारे टर्म तो कांस्टेंट हो गए, दैट विल बी गिवन एज 1 स्क्वायर रूट ऑफ n। और इसी का रिलेशन हमसे पूछा गया था। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें, ये माइनस साइन है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है अगर हम उनमें से मैच करें तो VRMS जो वैल्यू होगी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 हो जाएगी, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर हमारे पास आ जाएगी -1/2 के बराबर। तो जितने भी ऑप्शन है वी कैन से ऑप्शन डी विल बी करेक्ट अमंग देम। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज आस्किंग an ant is walking on the horizontal surface, find the number of degree of freedom of ant। तो सबसे पहले अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो गिवन एटम है या गिवन मॉलिक्यूल है वो कितनी डायरेक्शन में अपने आप यहाँ पे फ्रीली मोशन कर सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये हो गया हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी एक्सिस में, कौन कौन सी डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है, कितने तरीके से यहाँ पे मोशन हो सकता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने ले ली, सपोज हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में ये हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से हम दो एक्सिस अज्यूम कर सकते हैं। ये हमारे पास आगे एक्स एक्सिस और ये आगे हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो आंट है, अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कंसीडर करूँ, या तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे मूव करेगी फ्रीली, या तो वाई एक्सिस के अलोंग, या तो वो इस डायरेक्शन में जा सकती है या तो अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं इस प्लेन की बात करूँ, इसी तरीके से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है या इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस प्लेन में जो हमारे पास ये गिवन प्लेन है, इसमें हमारे पास यहाँ पे या तो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन हो सकता है या तो वाई एक्सिस के अलोंग ही यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन ही हमें देखने को मिलेगा। सो वी कैन से जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसमें हमें ट्रांसलेशनल मोशन देखने को मिलेगा, या तो हमें एक्स एक्सिस के अलोंग देखने को मिलेगा या तो हमें ये वाई एक्सिस के अलोंग देखने को मिलेगा। सो वी कैन से वी हैव ओनली 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस पर्टिकुलर केस। और इसी के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है गिव द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायएटॉमिक गैस। तो डायएटॉमिक गैस की अगर हम बात करें, डायएटॉमिक गैस हमारे पास वो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें 2 एटम से मिलके बना होता है। जैसे हम बात करते हैं H2 N2, इस केस में हमारे पास यहाँ पे अगर सपोज हमने 2 यहाँ पे एटम से मिला के कोई गैस का हमने फॉर्मेशन किया है, तो उस केस में यहाँ पे हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल है या तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे या तो वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे या तो
z एक्सिस के अलोंग। इस तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो 3 हमारे पास यहाँ पे जो मोशन है या 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये ट्रांसलेशनल केस में हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रांसलेशनल जो मोशन होगा उसकी वजह से हमें यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे डायटोमिक गैस की, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया एक्सिस, और यहाँ पे हमने सपोज हमारे पास जो गैस है कुछ इस तरीके से लाई करिए, डायटोमिक है तो 2 हमने एटम्स शो कर दिए। अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने इसको रखा हुआ है, तो या तो ये वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये मैंने वाई एक्सिस मान लिया और ये जेड एक्सिस, या तो वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ये रोटेशन करेगा इस तरीके से, या तो जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें रोटेशन देखने को मिलेगा। यानी जिस एक्सिस के अलोंग हमने और मॉलिक्यूल को रखा है उस एक्सिस को छोड़ करके जो बाकी की 2 एक्सिस होंगी वहां पे हमारे पास रोटेशन पॉसिबल है। यानी हमारे पास यहाँ पे 2 रोटेशनल मोशन हमें देखने को मिलेंगे, 2 एक्सिस के करस्पॉन्डिंग रोटेशनल मोशन हमें देखने को मिलेंगे। तो टोटल 3 हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन हो गए, 2 रोटेशनल मोशन हो गए। तो अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल है। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे यही पूछा गया था, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायटोमिक गैस। तो हमारे पास डायटोमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा दैट विल बी गिवन एज 5। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव आंसर ऑल द गिवन parts. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.